बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर की तीन टाइप्स होती हैं। एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है, एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कहलाता है और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो वन बाय वन हम इन तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे और इनके बिटवीन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और इनको यूज़ करने की भी बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिस्कस करते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमने एक क्लास डिफ़ाइन की है। इस क्लास में हमारे पास दो डेटा मेंबर्स हैं, यूज़र आईडी और यूज़र पासवर्ड। अब इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों पेश आती है और आप कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कैसे करते हो। तो अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो मैं अगेन रिवाइज़ करता हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर आपके पास एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो आपके पास एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एग्जीक्यूट होता है। जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट कंस्ट्रक्टर आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बट चूंकि जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर हमने कंस्ट्रक्टर को डिस्कस नहीं किया था, तब भी तो हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन कर रहे थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उनको मैनिपुलेट करते थे, उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। एक्चुअली उसकी रीज़न क्या थी? तो उस रीज़न को जानने के लिए हम देखते हैं कि जब ये कोड आपका कंपाइल होगा तो कंपाइलेशन के बाद क्या आउटपुट जनरेट होगी। तो अगर हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइलर से गुजारते हैं, तो आपके पास जो आउटपुट होगी, पहली बात ये कि जो हमारे पास यहाँ पे कोड था दैट वाज user.java फाइल में था। अब आपके पास कंपाइलर से गुजरने के बाद ये user.class में चेंज हो गया, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड। ठीक है, जब ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट हुआ तो आपके पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस ऐड होगी। अगर हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को बात करते हैं तो ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है जो कि पहले नहीं थी, अब इसमें ऐड हुई है। ये किसने ऐड की है? ये कंपाइलर ने ऐड की है। और अगर हम इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इंस्ट्रक्शन एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है। तो ये कंस्ट्रक्टर चूंकि कंपाइलर ने ऐड किया है, दैट्स वाई ये कंस्ट्रक्टर आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। एक ऐसा कोड जो कंपाइलर खुद से ऐड कर दे तो नॉर्मली उस बिहेवियर, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं दीज आर डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन ऐड हुई है ये कंस्ट्रक्टर की ऐड हुई है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर खुद से ऐड करे आपके कोड में, उस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। उसके बाद पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। अब पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कहलाता है जिसमें कोई पैरामीटर आप पास ना करें। तो आपके पास ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिफ़ॉल्ट की बात की। तो डिफ़ॉल्ट और पैरामीटर लेस में क्या डिफरेंस हुआ? इसमें अगर ये इंस्ट्रक्शन मैं हटा दूं, यानी यूज़र आईडी को एम्प्टी स्ट्रिंग ना असाइन करूं, यूज़र पासवर्ड को भी एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन ना करूं, तो आप कहेंगे पैरामीटर लेस और डिफ़ॉल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली आपके पास डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअली वो कंस्ट्रक्टर जो आप डिफाइन ना करें और आपका कंपाइलर खुद से डिफाइन कर दे, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट अगर वही कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आप खुद करें, डेवलपर खुद लिखे, तो वो कंस्ट्रक्टर आपका क्या बन जाता है? पैरामीटर लेस। पैरामीटर लेस तब होगा जब उसमें पैरामीटर्स पास नहीं होंगे, कोई इनपुट पैरामीटर मेंशन नहीं होंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अगर ये कंस्ट्रक्टर मैं डिफाइन ना करता और कंपाइलेशन के बाद ये आता कोड में, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर इस कोड को हम कंपाइल करते हैं तो फिर भी कंपाइलर क्या अपना कंस्ट्रक्टर ऐड करता है या फिर नहीं। तो अगर हम इस कोड को कंपाइल करें तो कंपाइलेशन के बाद जो आउटपुट आएगी, आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपाइलर कंपाइल करने के बाद आपके कोड में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस वक्त ऐड करेगा जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो। अगर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मेंशन है तो कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करता। क्यों? क्योंकि कंपाइलर आपकी हेल्प करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है आपने अपना मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मेंशन कर दिया है, तो कंपाइलर पे खुद से एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन ऐड नहीं करेगा। तो कंपाइलर कब कंस्ट्रक्टर ऐड करता है? जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो। अगर क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर हो तो फिर कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया जाता बाय द कंपाइलर। उसके बाद हम बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में अगर हम बात करें तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें कुछ पैरामीटर्स पास होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे
एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर आपके पास दो पैरामीटर्स ले रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यानी एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर्स का पाया जाना। तो वो कैसे आएंगे, आप आर्गूमेंट्स जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर लिस्ट चेंज करके नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, पैरामीटर्स की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं और पैरामीटर्स का सीक्वेंस भी कुछ सिनेरियोज में आप चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखा तो हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो क्या कंपाइलेशन के बाद कंपाइलर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर ऐड करता है? तो अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में हमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर भी कंपाइलर ने कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि अब आपने कंस्ट्रक्टर जब डिफाइन कर दिया है तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन से ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मैकेनिज्म आपकी क्लास में आ चुका है, तो कंपाइलर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करता। कब ऐड करेगा? जब आपकी क्लास में, आपके कोड में ऑब्जेक्ट क्रिएशन से रेलेवेंट कोई मैकेनिज्म मेंशन ना हो, यानी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। तो सपोज करते हैं हमारे पास ये कोड है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के कुछ सिनेरियोज की बात करते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है इसमें आपके पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आर्गूमेंट यहाँ से पास हुआ है। तो हम क्लास में जाते हैं, क्लास में देखते हैं क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर्स आ सकता हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है। क्या यहाँ पे जो डेटा टाइप पास हुई है और यहाँ पर जो डेटा टाइप रिसीविंग में है, क्या दोनों सेम है? तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और यहाँ पर भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है, तो ये एक वैलिड कंस्ट्रक्टर की कॉल है और इससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है विद 2 आर्गूमेंट्स। अगर हम बात करें तो क्या क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 पैरामीटर्स आ रहे हो? तो डेफिनेटली क्या दोनों की डेटा टाइप इससे मैच कर रही है? तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी फर्स्ट रिसीविंग पे स्ट्रिंग है, सेकंड में आपके पास स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी सेकंड में स्ट्रिंग है। इसका मतलब है ये भी वैलिड कॉल है, क्लास में मौजूद है, कोई एम्बिग्विटी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर की, तो ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो हो सकता है डिफ़ॉल्ट हो सकता है पैरामीटर लेस हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ये वाला कंस्ट्रक्टर क्लास में डिफाइन है? तो आंसर इज़ नो। अब पॉसिबिलिटी आ सकती है ये डिफ़ॉल्ट हो, बट अगर आपको याद हो तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब आता है जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो। तो क्या इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है? आंसर इज़ नो। इस क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इस कोड में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस कोड में हमें पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो तब हमारी पहली इंस्ट्रक्शन बिल्कुल उसी सिनेरियो में एग्जीक्यूट हो जाएगी, सेकंड आपका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा, और अब थर्ड ऑब्जेक्ट भी आपका क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी क्लास में एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर इसमें कोई सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एरर नहीं आएगा। तो क्लास में तब कंस्ट्रक्टर होगा जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब होगा क्लास में जब क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो। अगर आपने क्लास में एक भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया तो फिर आप उसी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी क्लास में मौजूद हो। तो होप सो आपको ये कुछ बातें अंडरस्टैंड हो गई होंगी।